हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसमें गिवन है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तब हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम दो राइट ट्रायंगल्स लेके चलते हैं। तो राइट ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू आर। और एक और ट्रायंगल लेते हैं एम एन ओ। इस एंगल को हम ए लेट कर लेते हैं और इस एंगल को बी लेट कर लेते हैं। तो लेट अस कंसाइडर triangle PQR, two right triangles PQR and triangle MNO। तो इस ट्रायंगल में हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ सच दैट ए, और यहाँ दिया हुआ भी है सच दैट cos A is equal to cos B। cos A is equal to cos B। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल A is equal to प्रूफ दैट एंगल A is equal to एंगल B। तो एंगल ए और एंगल बी प्रूफ करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हम प्रूफ कर लेते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएगा तो ये एंगल दोनों इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलर होने के लिए कंडीशन होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल में अगर रेशियो साइड का रेशियो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, अगर कोई भी ट्रायंगल में ऐसा कंडीशन आ जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर आता है तो सभी एंगल इक्वल हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी है, ए इज इक्वल टू डी, बी का कॉरस्पॉन्डिंग ई एंड सी का कॉरस्पॉन्डिंग एफ। तो इस ट्रायंगल में अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ला देते हैं तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर लाने के लिए पहले हमें ये कंडीशन एक गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ये ट्रायंगल में लेके चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो जो एंगल हम लिए हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ए एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के सामने जो बनता है, 90 डिग्री जो साइड अपोजिट साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जो साइड बच जाता है वो बेस होता है। तो यहाँ पर बेस हो गया आर क्यू और हाइपोटेनस पी क्यू। अब इसी तरह इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे और कॉस बी निकालेंगे इन ट्रायंगल एम एन ओ। कॉस बी इज इक्वल टू, इसमें भी होगा बी बाई एच, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बी होगा। तो यहाँ पर बेस हो गया ओ एन और हाइपोटेनस हो गया एम एन। अब ये हमें गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो ये हम अप्लाई लिख चलते हैं गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और कॉस ए इज इक्वल टू है पी आर क्यू बाई पी क्यू, और cos b इज इक्वल टू ओ एन बाई एम एन।
तो ये दोनों ट्रायंगल तभी सिमिलर होगा जब ये कंडीशन इसमें आ जाए, पी आर बाय एम एन एम ओ इज इक्वल टू पी क्यू बाय एम एन इज इक्वल टू आर क्यू बाय ओ एन। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल में ये कंडीशन अगर हम ला दे सिमिलर के लिए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और इसमें से ये जो आया है तो आर क्यू बाय पी क्यू, यहाँ पर आर क्यू है, अगर इसको हम नीचे कर ले, ये हम इधर कर लेते हैं, ये इधर कर लेते हैं, तो मेरा दो कंडीशन आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू बाय ओ एन इज इक्वल टू, और इसको यहाँ पर ला देते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू बाय एम एन। तो इसमें मेरा दो कंडीशन आ गया, आर क्यू बाय ओ एन और पी क्यू बाय एम एन। अब हम ये कंडीशन ला देते हैं और इसको हम के मान लेते हैं, इज इक्वल टू के। और के इज इक्वल टू, अगर इतना ही हमको लाना है, अगर ये के का इक्वल आ जाएगा तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा सिमिलर। यहाँ पर लेट कर लिए, तो आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू बाय ओ एन इज इक्वल टू के एंड पी क्यू बाय एम एन इज इक्वल टू के। तो आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ओ एन एंड पी क्यू इज इक्वल टू के इंटू एम एन। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साइड मेरा कौन कौन साइड आया, आर क्यू बाय ओ एन, ये आर क्यू बाय ओ एन ये साइड आया है, पी क्यू बाय एम एन ये साइड आया है। तो पी आर और एम ओ ये साइड नहीं आया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो ये भी साइड आ जाएगा। तो नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एम एन ओ। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पी आर है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। एंड अब इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हो जाएगा एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर गिवन है कि आर क्यू इज पी क्यू इज इक्वल टू के, पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है के एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर था पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, यहाँ पर पी आर का स्क्वायर होगा पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर पी आर नहीं गिवन है प्लस, और यहाँ पर आर क्यू भी गिवन है, आर क्यू इज इक्वल टू के इंटू ओ एन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है इसको हम इधर ले आते हैं और दोनों से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा
इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एम एन का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अब हो जाएगा के स्क्वायर। अब एम एन इज इक्वल टू है एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हो जाएगा एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, और यहाँ पहले से ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अब ये ओ एन और ओ एन दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो के स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर बाय ओ एम का स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू हो गया पी आर बाय ओ एम। तो यही हमको लाना था पी आर बाय ओ एम। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो मेरा कंडीशन आ जाएगा पी आर बाय ओ एम, यही मेरा एक बच रहा था। तो ये करते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आर क्यू बाय ओ एन इज इक्वल टू पी क्यू बाय एम एन इज इक्वल टू यहाँ पे के है, तो के इज इक्वल टू ये लिख देते हैं पी आर बाय ओ एम। अब जो भी ट्रायंगल में ऐसा कंडीशन आता है आर क्यू बाय ओ एन इज इक्वल टू पी क्यू बाय, ये हो गया पी क्यू बाय एम एन इज इक्वल टू पी आर बाय ओ एम, ये हो गया पी आर बाय ओ एम। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो एंगल यहाँ पर आ गया ए इज इक्वल टू बी। अगर इसी तरह tan ए और tan बी इक्वल होता है तो हम एंगल ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। साइन में भी इस तरह होता है, कॉसेक में भी होता है, जितना भी ट्रिक है इस तरह अप्लाई होता है।